अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद फरियाल। तो आज हमारा जो ट्रिप है वो है जबल जेस, और फ्रिक्वेंटली लोग इसको जबल जेस के नेम से भी जानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसी प्लेस है, और समर भी है तो मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और एक तो ये है कि आउटडोर अगर आपको जाना भी है तो ये प्लेस जो है वो बहुत 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 बेस्ट है। मेरा स्वेटर का जो एक्सपीरियंस है जो कि मैं कहती हूँ कि बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन समर में भी ट्राई करना चाहिए कि कैसा वेदर है वहाँ पे। तो इसीलिए मैंने प्लान कर लिए। तो इसलिए मैंने प्लान किया था कि समर है और वैसे भी आजकल हॉलीडेज़ थी हमारी, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि क्योंकि जबल जेस जो है वो बहुत ही यहाँ पे कूल प्लेस कंसीडर होती है, और मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पर जाने के बाद रिग्रेट नहीं होगा ना। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो यहाँ जाने ही नहीं चाह रहे थे बिकॉज कि शदीद गर्मी है और आउटडोर इनका बिल्कुल प्लान नहीं था। और बट फिर मैंने इन्हें बोला था कि जबल जेस जो है वो उसका एनवायरनमेंट हमेशा ही बहुत बेस्ट होता है, और हमें मेरा ख्याल है कि वहीं जाना चाहिए। क्योंकि मॉल्स में बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा कि ऐसा समझ लें कि पूरी दुनिया उठ के मॉल्स में ही घुस गई है। और एक तो मेरी वीडियो नहीं बन पाती, दूसरा जो होता है बहुत ओवर क्राउडेड हो जाती है प्लेस, और तीसरा मैं बहुत अनकम्फर्ट हो जाती हूँ जब बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस होती है। तो ये प्लेस जो है थोड़ा दूर भी है और लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है। फिर यहाँ पे वेदर उम्मीद है कि अच्छा होगा। कि सॉरी, आज की प्रेडिक्शन है कि आज का वेदर वहाँ पे बहुत सुपर होने वाला है। आई एम श्योर यहाँ का आज वेदर बहुत ही सुपर होगा। और इन्होंने मुझसे बेट भी लगा ली है कि अगर तो वेदर होता है अच्छा, ठीक है, तो बेट तो मैं विन कर जाऊंगी। और अगर वेदर होता है पुअर, मतलब गर्मी होती है, ठीक है, ह्यूमिड है, गर्मी है, वट एवर, प्लीज़ इस गाड़ी को तो ओवरटेक कर दीजिए। लो जी, गाड़ी उड़ गई है, इस टाइम हमारे सामने नहीं है। चलिए जी, अब मैं थोड़ी सी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो ये वाली प्लेस, तो आपके लिए जो बेस्ट टाइम है वो 5 to 9 PM है। बिकॉज़ कि क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन डेक है या उसको कह लें कि टॉप पॉइंट है, वो जो है ऑलमोस्ट 9 बजे तक वो बंद हो जाता है। और लेकिन बाकी आपके पास बहुत सारे व्यू पॉइंट हैं जहाँ पे आप बैठ के आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि आपके जो ऑब्जर्वेशन डेक मीन के टॉप पॉइंट है, वहाँ पर आपको जाने के लिए जस्ट 5 दिरहम जो है वो पे करना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ पर बारबेक्यू आप लोगों को अलाउ होती है। ये है कि आपको अपना सब स्टफ़ साथ में लेके जाना पड़ता है। आप वहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, अपने कैंप साथ लेके जाना पड़ता है। ओवरनाइट आप लोग स्टे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको वहाँ पर फूड भी मिल जाती है, और सबसे अमेजिंग चीज़ आपको चाय मिल जाती है। चाय का बिल्कुल मसला नहीं होता, आपको इजीली मिल जाती है। और जो फूड आपको है वो बाकी तो किसी व्यू एरिया में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जो लास्ट में है वहाँ से आपको मिल जाता है सब कुछ। मतलब टॉप पॉइंट के बाद आता है, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो लास्ट पॉइंट बना हुआ है, तो वहाँ से आपको खाने के लिए ऑल फैसिलिटी होती है। वहाँ पे भी अच्छा खासा क्राउड होता है और लोगों ने वहीं पे अपने कैंप्स डाले होते हैं, आराम से तसल्ली से बैठे हुए होते हैं। और इसके अलावा आपको वॉशरूम की फैसिलिटी जो है वो भी आपको हर व्यू पॉइंट पे मिल जाती है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है।
तो जी हम लोग अब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं जबल चेस। तो मैंने गूगल पे उसको सर्च किया कि मेन एंट्रेंस टू टॉप हमें जाने में कितना टाइम लगता है। तो गूगल साहब बता रहे हैं 41 मिनट्स। अगर तो आप एडवेंचरिस्ट हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर है यहाँ पे। वर्ल्ड लॉन्ग जिप लाइन यहाँ पर आपको मिलती है। आप लोग अपना एडवेंचर, अपना जो क्रेज़ है, अपना पैशन है, वो उस पर शशके कर सकते हैं। और वो भी मस्जिद है। पानी का मसला है, पानी नहीं है यहाँ मेन अभी एंट्रेंस में ही हम लोग हैं और यहाँ पे मस्जिद वगैरह भी हैं काफ़ी सारी, मतलब वो पॉइंट्स तो मैंने देखे हैं। तो बस ये है कि दोनों मस्जिद में पानी की फैसिलिटी नहीं है। आई डोंट नो, नमाज के टाइम भी हो रहा था और दोनों ही मस्जिदों में पानी जो है वो नहीं था। फाइनली स्टार्टिंग में ही कैफ़े मिल गया हमें, क्योंकि आज मैंने चाय स्किप की है, ब्रेकफास्ट में नहीं ली थी। सो मुझे अभी फ़िलहाल तो चाय चाहिए थी। कि जो इतनी शदीद गाड़ियाँ आ रही हैं ना वापस, पता नहीं, अल्लाह जाने आगे वेदर कैसा है, बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा यहाँ से। लेकिन जिस स्पीड में गाड़ियाँ वापस आ रही हैं, बस अल्लाह रहम करे, या तो मैं बैठा हार जाऊँगी या फिर और सब क्या कह सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल नहीं आइडिया हो रहा, लेकिन ये जो गाड़ियाँ एकदम इतनी सारी आ रही है ना वापस, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है इनको देख देख के, क्योंकि बाहर बहुत शदीद अभी तक तो गर्मी है। और क्योंकि मेरा था प्लान कि मैं मस्जिद में जाके ना थोड़ा सा वीडियो ले लेती हूँ, शूट करती हूँ, लेकिन गर्मी इस शिद्दत की थी कि इम्पॉसिबल ही हो गया कि मैं नहीं निकल सकती गाड़ी से। और जी मस्जिद बहुत ही प्यारी है, सिंपल सी है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ भी पानी नहीं था। और खैर इन्होंने कैफ़े से ले लिया था पानी, अब ये वज़ू करके नमाज़ पढ़ेंगे। उतना टाइम जी मैं इधर थोड़ी सी वीडियो बना लूँगी या फिर अपनी चाय पी लूँगी। और छोटा सा दरवाज़ा भी लगा हुआ है, ये देखें सामने। तो जी अब मेन हमारा जो ट्रैवल है अब स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे लगता है गॉड्स भी हैं, वाइल्ड गॉड्स होंगे, बिकॉज़ उनके बोर्ड्स लगे हुए हैं। किसी को कुर्बानी के लिए चाहिए तो वो यहाँ से आके ले सकता है और पैसे जो वो मस्जिद में दे दे। फ्री एडवाइस है, लेकिन अमल नहीं करना इस बात पे, मैं जस्ट फन में कह रही हूँ। अब ये दोनों तरफ से स्पेक्टेकुलर माउंटेन रेंज स्टार्ट हो गई है और हम तो ठीक है आ गया जबल चेस का फर्स्ट है ना, ये नहीं सेकंड है, एनीवे सेकंड ये है व्यू पॉइंट जो इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। काफ़ी बड़ा है ये वाला पॉइंट ना। तो ये आप देख लें, यहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी मेरे राइट साइड पे जो बारबेक्यू कर रहे थे, अरब फैमिली थी, और बाकी लोग यहाँ से नीचे जबल चेस का व्यू वगैरह देख रहे थे। तो जी फाइनली मैंने सारा ट्रैवल कट कर दिया वीडियो में और जी हम मेन पॉइंट पे आ गए हैं। जो मेरा आप राइट साइड पे देख रहे हैं ये हमारा पेट पॉइंट है, और जो हमारी लेफ़्ट साइड है यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ता है। ठीक है, ये जो जबल चेस है ये राइट साइड है, तो इसमें आपको टिकट लेना पड़ता है। टिकट आप लेके 5 दिरहम की टिकट लेंगे, आप दोनों साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, एक ही बार लेना पड़ता है। तो फ़िलहाल हम लोगों ने गाड़ी बाहर पार्क की है क्योंकि हमें रुकना पड़ता, वेट करना पड़ता, और मुझे है कि मगरिब ना हो जाए, तो बेटर है कि मैं जल्दी से पहले ऊपर पहुंच जाऊं क्योंकि मुझे अपनी वीडियो लेनी थी। अल्लाह का शुक्र है गाड़ी की पार्किंग मिल गई है, सामने है। देखें जी, हमने जाना है इस साइड पे जहाँ पे अभी फ्लैग्स आपको नज़र आए हैं।
قام يطلع الماء ये डोर जो है ये क्लोज़ हो गया है। यहाँ पे आई डोंट नो क्यों यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो जी हमें अभी और थोड़ा आगे जाना है इस जगह पे जहाँ पे आपको यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। ये है जी वो प्लेस जिसको मैं ऑब्जर्वेशन डेक कह रही थी। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने पार्क का नाम दिया हुआ है, बट ठीक है। और यहाँ पे वेदर इतना ऑसम मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ठंडक थी मतलब कमाल ही हो गया जी। आज की जो बेड थी मेरी वो मैं विन कर गई हूँ। अच्छी खासी स्टेयर्स हैं। ये है जी ये प्लेस उफला। सरप्राइज़ देखें जी, वेदर देखें इतना ऑसम कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत क्राउड है। सब अपनी सेल्फीज़ लेने में लगे हुए हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। तो जैसे ही मुझे थोड़ी स्पेस मिलती है मैं जाके अभी दिखाती हूँ आपको। कितना प्रीटी माइंड ब्लोइंग वेदर है। मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि गर्मी इतनी शदीद और यहाँ पे एकदम से वेदर ही चेंज हो गया। यकीन करें दिल जो है ना वो गार्डन हो गया। चलें जी अब आप देखें नीचे क्लाउड्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको नीचे ओमान का बॉर्डर इस प्लेस से नज़र आता है, लेकिन जो बेसिकली अभी हम लोग नहीं देख सकते जब तक कि ये क्लाउड्स हैं। ये है हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे जबल जेश का अमारात में जहाँ पे सहरा है, वहाँ पे एक पहाड़ पर आपको ये वेदर मिलता है। जस्ट एक पहाड़ एक पॉइंट पे। यकीन करें कि मैं इतनी हैरान हो रही हूँ कि अल्लाह ताला की कुदरत पे मैं कहती हूँ बंदे का ना सुभान अल्लाह मुँह से निकलता है। यकीन करें इस वक्त इतना मतलब एक देखिए माउंटेन है, एक पॉइंट है, वहाँ पे आपको इतना वीआईपी क्लाउडी वेदर मिल रहा है। और बाकी देखें आप देख लें कहीं भी आपको ऐसे वेदर नहीं मिलेंगे। देखिए हमारी तरफ है ना नॉर्थन साइड ओवरऑल हमें मिलता है वेदर, लेकिन पूरे अमारात में आप घूम लें आपको जस्ट एक माउंट पे एक ही पहाड़ पे इसी जी मेरा एक्सपीरियंस वो बहुत सुपर गया है, बहुत सुपर डुपर गया है। समर में आप पूरे अमारात में घूम लें आपको कहीं भी ऐसी प्लेस नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर तो आप आउटडोर एंजॉय करना चाहते हैं समर में तो फिर जबल जेस से बेटर आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलती। सॉरी जबल जेस, एक तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नेम है क्योंकि सम पीपल जबल जेस, सम जबल जेस, इट्स ओके। बट ये है कि आपको बारबेक्यू पॉइंट, कैंपिंग पॉइंट ये बहुत बेस्ट है यहाँ पे। तो जी अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ क्योंकि काफ़ी सारा एरिया जो है यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है। आई डोंट नो क्यों बंद है वो, बट यहाँ पे आज मैं पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी देख रही हूँ, इंडियंस को भी मैंने देखा है, उसके अलावा अरेबिक भी हैं और बाकी मुझे नहीं पता चलता कौन कौन है। हाँ तो नहीं चलता ना पता, मैं क्या करूँ। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ सेकंड साइड पे। आपको मैंने स्टार्टिंग में टैग भी किया था, बताया था कि अब मैं एंटर हुई हूँ तो दो साइड्स आ रही हैं, एक है राइट साइड और एक है लेफ़्ट साइड। तो मैं राइट साइड पे आई थी जहाँ पे स्टेयर्स थी। अगर आप लेफ़्ट साइड पे सेम पॉइंट सेम माउंट पे आते हो तो यहाँ पे आपको कोई स्टेयर्स नहीं आना पड़ता। ठीक है, जस्ट स्लाइड है और आप देख सकते हैं कि कितना बैलेंस है, बस स्लोप्स हैं थोड़े, मतलब आप स्लोप पे आ सकते हो। और तो जी मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी क्लाउड्स जो हैं वो स्प्रेड ओवर हों, उसके बाद मैं यहाँ का
कैप्चर करूँ। तो जी अब फाइनली मैं अब कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। तो यहाँ पे जी एक वैली है या ओमान का बॉर्डर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बस यही एक पॉइंट है जहाँ पे से क्लाउड होते हैं, इसके अलावा और कोई एरिया नहीं है पूरे अमारात में कि आपको कहीं भी क्लाउड्स मिलते हैं। जस्ट यही एक पॉइंट था। ये जी है सेकंड प्लेस जो मैं लेफ़्ट साइड पे अब थी, अब बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पे भी आपको सेम जो है वो डेक व्यू पॉइंट आपको मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे भी कोई ख़ास स्टेयर्स नहीं है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो आज तो जी वेदर ने सरप्राइज़ कर दिया मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स बिफोर यहाँ पे आई थी, बट हम लोग नाइट टाइम में आए थे और हमें रास्ते में जी इतनी क्यूट सी फॉक्स मिली थी। और आज हमें डे टाइम में वाइल्ड गॉड्स मिली हैं। और जी यहाँ पे एक और चीज़ आज मैंने नोटिस की है कि मैंने 1-2 गाड़ियाँ देखी हैं जो हीट अप होके नीचे रुकी हुई थी। यहाँ पे हेल्पलाइन भी है, मेंशन है उनका नंबर, अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। तो जी जबल जेस का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो सामने आपको ऊपर की तरफ माउंट नज़र आ रहे हैं यहाँ ऊपर, वहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसका। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर टैग कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं सामने वाले पॉइंट में, ठीक है, तो वहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद जी हम लोग वापस आएंगे। तो जी हम ऑपोजिट साइड पे आ गए हैं रोड क्रॉस करके, ठीक है। और उसके बाद जी इस पॉइंट को भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी बहुत ही प्यारा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई क्लाउड्स नहीं मिलती है, नॉर्मल है, मतलब ठंडक भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस गुजारा है। बस ये है कि हवा अच्छी खासी तेज़ होती है। यहाँ पे भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टिकट होती है, आप आते हो, आप आराम से अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आप बाहर पर पार्क करना चाहते हो तो वो भी आपकी अपनी चॉइस हो। तो जी आज की वीडियो होती है मेरी फिनिश, और होपफुली आप लोगों ने जबरदस्त को बहुत इंजॉय किया होगा। और जी अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये प्लेस कैसी लगी। एक माउंट है, डबल वेदर है, सुभान अल्लाह के। तो जी यहाँ पे मगरिब होने वाली है और मैं अपने लास्ट ट्रिप की बात बताती हूँ आपको। जब हम लोगों का ऑलमोस्ट 8-9 बजे तक हम लोग यहाँ आए थे, तो उसके बाद सामने वाला पॉइंट वैसे ही क्लोज हो चुका था। तो हम लोग 1 बजे यहाँ से वापस गए। तो एक तो उसी दिन पता चला कि यहाँ पे रोड लाइट मिसिंग है, रोड लाइट्स नहीं है। उस दिन मून लाइट भी मिसिंग थी। और फिर ये इस तरह का एरिया है कि आपको ना बहुत ही कम एरिया में ना रोड्स है, मतलब माउंटेन ही माउंटेन है। तो हमें जो 41 मिनट जो था वो इतना लॉन्ग टाइम लग रहा था। फिर उसी दिन मैंने फर्स्ट टाइम ही वहाँ पे फॉक्स देखी। पहले मैं समझी कि डॉग है, जब सेकंड टाइम एक फॉक्स ने क्रॉस किया तो मैंने कहा यार हद ही हो गई, ये कंफर्म फॉक्स है क्योंकि ब्राउन कलर में है। तो उसी दिन पता चला था मुझे भी कि यहाँ पे फॉक्स भी है। और
फिर यहाँ पे अंधेरा इतना ज़्यादा हो रहा था उस टाइम कि कोई ट्रैफिक नहीं थी। नॉर्मली यहाँ पे होता है कि एक गाड़ी के साथ कोई ना कोई गाड़ी आपको क्रॉस करती है, मून लाइट ऑफ, रोड लाइट्स ऑफ, गाड़ी के अंदर भी अंधेरा, और ऊपर से फिर ये देखें कि मैं स्टक होके रह गई। मुझे अच्छा ये नहीं है कि मुझे डर था, अल्हम्दुलिल्लाह सेफेस्ट कंट्री है ये, बट मुझे डार्कनेस फोबिया हो रहा था उस वक्त कि इतना अंधेरा हो रहा है सब कुछ। तो जैसे ही हम लोग जी रोड पे पहुँचे तो जी तब जाके जब हम लोग नीचे पहुँच चुके थे तब जी कुछ लाइट्स ने हमें सलूट मारा कि जी टेंशन नहीं लो जी फरियाल, हम लोग इधर